रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर, जिसका नाम है मजबूर। नमस्कार, मैं भानु प्रकाश पांडे। कहानी मजबूर, लेखिका शालिनी राय निगम। कितनी दफा तुमसे कहा है कि हमका बरसाती जूता ला दो। बारिश में खेते में जाए में बड़ी परेशानी होता है, पाँव में चहला लाग जाता है। कितनी दिक्कत होता तुमको पता है? बोला तुमका तो हाँ, तुम तो हमका जैसा खजाना दे दिए हो। कहाँ से लाई जूता? धान की लगौनी में जौन रुपया पाए रहे कौन तो बादा के छप्पर छवाए में लग गए। जूता लाए थे जूता। संतराम जानता था कि मनी दिन रात की हार और मेहनत के बाद भी इतना ही कर पाता है कि 2 दिन की रोटी मिल जाती। कभी कभी तो उसके भी लाले पड़ जाते। दरअसल जब ननकी गाय को बारिश के पानी में भीगने के कारण गलघोटू हुआ था और उसको बचाना नामुमकिन था, तभी मनीलाल ने सोच लिया था कि चाहे जो कुछ भी करना पड़ जाए, बादला में पहले वो छप्पर छवाए। वो नहीं चाहता था कि बारिश में भीगने की वजह से काली और मंगलिया का भी ननकी जैसा हाल हो। वो सभी गायों को बहुत प्रेम करता था और उनकी सेवा भी करता था। मंगल के दिन जन्म होने के कारण मंगलिया नाम भी उसने रखा था। ननकी को न बचा पाने का उसे बड़ा अफसोस था। संतराम अपनी इस लाचारी पर जब तक रो पड़ा। 2 बरस पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। खेती में इतना धान तो हो ही जाता था कि साल भर का इंतजाम हो जाता था और थोड़ा बहुत बचत भी हो जाती थी। संतराम को जब से लकवा मार गया, खेती किसानी तो ठप हो ही गई। खेतों से भी हाथ धोना पड़ा। लकवे के इलाज के लिए जनेश्वर बाबू से जब कर्ज लेना पड़ा तो उसके एवज में मनी साल भर उनके खेतों में बंधुआ मजदूर की तरह काम करता रहा। इसी वजह से देखभाल की कमी से खेती ना हो पाई। जब तक लाजो जीवित रही उसने खेत नहीं उठने दिए। वो हमेशा यही कहा करती थी कि अरे ये खेत हमारा अन्नदाता है, भगवान है ही हमारा। अपने छुटके को बचाने में उसने अपना एकमात्र कहना, अपनी हंसली भी बेच दी, मगर खेत न बिकने दिया। संतराम ने अपराध बोझ से ग्रस्त होकर जब लाजो से कहा, हम तुम्हारे लिए कमाऊ कुछ नहीं कर पाए, तो ऊपर से जेवर कहना वह सब ले लिया। लानत है अपनी जिंदगी पर। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? हमार लड़कुआ, हमार जेवर
और गहना है। ऊपर वाले ने हमका 2 अनमोल रतन दिए हैं। बस हमारा छुटकुआ ठीक हो जाए ना, तुम हमका जेवर गहना गेठी सब बनवा दो, ठीक है? मनीराम का एक गांव पहले से ही पोलियोग्रस्त था। अब छुट्टो को भी डॉक्टर ने बताया था कि उसके दिल में छेद है, मगर ऑपरेशन अगर समय पर नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं ना कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। छुट्टो दिल की बीमारी से तो बच जाता, मगर गरीबी से उसे कौन बचा सकता था? गरीब इंसान के लिए इलाज करवाना आसान नहीं होता। जोड़ बटोर और कर्जा लेकर जब तक कर सकते थे, छुट्टो का इलाज करवाया। अभी छुट्टो की मौत से उबर भी न पाए थे कि लाजो को भी पीलिया हो गई। अब हम ना बचे, अब हम ना बचे। ये बीमारी हमारा हमको छाल लेके मारी। अब हम ना बचे, अब ना बचा। लाजो की बात सुनकर संत राम और मनी की आत्मा कांप उठी। एक तो पहले से ही छुट्टो का गम, गरीबी और लाचारी, उस पर लाजो का इस तरह बीमार पड़ना। लाजो से दोनों को बहुत संबंध था। तुम सोनी तरह की बात करती हो आए? अरे काम हुआ है तुमका? अरे हम और हमार बचवा मिलके तुमका नीक कह देवे। तुम कोनो चिंता की बात न करो। अरे वो दुल्हन के देखो, उनका भी तो पीलिया हो जा रहा है। अब देखो कैसी भली चंगी घूम रही है। राम जी को भरोसा रखो, सब ठीक हो जाए। संतराम लाजो को दिलासा देता। छुट्टो की मौत का गम, गरीबी और बीमारी ने लाजो की भी जान ली। घर में लकवा कर संतराम और मनीराम इस गरीबी और बेचारगी से लड़ने के लिए रह गए। खेत के नाम पर बस एक नहर के पास वाला छोटा सा टुकड़ा ही बचा रह गया। कहने को नहर के पास था, मगर सिंचाई के लिए बारिश की बाट जोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। नहर ठाकुर की थी और बिना पैसा कौड़ी लिए ठाकुर एक बूंद पानी भी न देता। जैसे तैसे बस इसी जमीन के सहारे दिन कट रहे थे। दूसरे किसानों की तरह दोनों बाप बेटों को ताड़ी या खर्रा पीने की लत नहीं थी, इसलिए अभी भूखों मरने की नौबत भी नहीं आई। हरिया कई दफे मनी को ठेके पर ले जाने की कोशिश कर चुका था। वो अक्सर कहता, अरे तुम्हारे दर्द की यही एक दवा है, जो पियत है वही जियत है। मगर मनी को अपनी अम्मा की सौगंध याद आई। बेटवा, ये जहर का वो हाथ न लगायो। ये आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी कभी तो उसका मन करता कि जब अम्मा ही नहीं रही तो उनकी सौगंध कर क्या, मगर बाबू की लाचारी और बेचारगी देखकर उसके कदम वही रुक जाते थे। मनीराम अक्सर ये सोचता, वो जिसको भी दिल से चाहता है वो एक एक करके उससे बिछड़ते जा रहे हैं। पहले छुटको, उसके बाद नंदी, फिर अम्मा, उसके बाद जमुना। मनीराम और जमुना एक दूसरे को बचपन से बहुत चाहते थे। साथ साथ खेले और बड़े हुए, साथ साथ पाठशाला जाते, खेतों पर जाते, बाग और तलैया जाते। जमुना का मन पाठशाला जाने को बिल्कुल नहीं करता था।
इस कारण मनी भी उसका साथ देने की वजह से पाठशाला न जाता। दोनों सारा दिन बस साथ साथ घूमते रहते, बातें करते, खेलते और हार जाते। दोनों के घर वाले भी अशिक्षित थे, इस कारण शिक्षा के महत्व को भी नहीं समझते थे। अम्मा कभी कभी मजाक में कहती, तुम दोनों का सबके साथ देखकर जी करता है कि तुम दोनों का प्यार करा दे। हाँ। उन दोनों के बाद मन में ये बात घर कर गई। कहते हैं ना कि होनी के आगे किसी की भी नहीं चलती। जमुना को भी न जाने कौन सा रोग है। पहले उसका हंसना बंद हुआ, फिर बोलना बंद हुआ, फिर बात करना बंद हुआ, बाद में तो खाना पीना तक छूट गया। एक तो गांव की अशिक्षित मानसिकता, दूसरा गरीबी और साधन की कमी। जमुना को न जाने किस किस हकीम, वैद्य और ओझा को दिखाया गया, दवा इलाज सब हुआ, यहां तक कि झाड़ फूक भी। जमुना ने धीरे धीरे करके चारपाई पकड़ ली और फिर एक दिन सबको छोड़कर सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। मनीराम कई महीनों तक खेत बाग कलैया में जाता और जमुना का नाम ले लेकर भगवान को पूछता। क्या कर रहे हो भगवान? काहे हमारी खुशी के पीछे पड़े? हम काहे तो कहते हैं हमारे काहे पीछे पड़े भगवान? उसका बस चलता तो वो भी जमुना के साथ इस दुनिया से चला जाता, मगर बापू को भी तो बेसहारा नहीं छोड़ सकता। अक्सर मनीराम को जमुना के साथ बिताए दिन याद आ रहे। तुम ब्याह के बाद हमरे बाबू की तरह तो ना करियो ना। वो माई से झगड़त है, माई का लताड़त है। हमरी माई चार बिटिया तो चली है, बाहे उनका कसूर है। अरे तू कहो तो हम अम्मा के सौगंध ले लिए। अब तू जनबे करा तू हमारे अम्मा के सिवा कौनो है नहीं। नहीं, तुमका सौगंध लेवे की कौनो जरूरत नहीं। हमका मालूम है हमार बनी हमरे साथ ऐसा नहीं कर सकत।
जमुना के कहने पर मनी संतुष्ट हो गया। मनीराम और जमुना की प्रेम भरी बातों की याद उसे रात दिन बेचैन करती थी। हरिया रात को जब रोज पीकर घर में बमकता तो मनीराम को उस पर बहुत गुस्सा आता और तरस भी। हरिया भी क्या करे, 9 लोगों का परिवार और कमाने वाले केवल हरिया और सुरमा, ऊपर से बीमारी, अजारी और कर्ज अलग से। बिट्टी के शादी के वक्त दिल पर पत्थर रखकर जब चौधरी से कर्ज लेना पड़ा तो हरिया ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ये कर्ज चुकाना उसकी औकात के बाहर का काम है। लेकिन मजबूरी ऐसी कि कर्ज ना ले तो बिट्टी का ब्याह करना असंभव है। बिट्टी भी तो अब 17 बरस की हो गई। रज्जो, गुड्डी और रीता सब उसकी हमजोली थी और उन तीनों का ब्याह 3-4 बरस पहले हो चुका था। रज्जो एक विधवा और रीता 2 बिटिया की मां बन चुकी। इस वजह से हरिया की चिंता वाजिब थी। चौधरी इतना जालिम था कि कर्ज के एवज में चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर हरिया के सारे खेत, खलिहान और पशु हड़प दिए थे। जब काम मिल जाता तो मजदूरी के पैसे से किसी तरह दिन कट जाते, मगर जब काम ना मिलता तो कभी कभी भूखे रहने की नौबत आ जाती। ऊपर से बिट्टी को उसके ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल न मिलने के कारण ससुराल से मार पीट कर भगा दिया। हरिया जब बिट्टी को देखता उसे चौधरी, चक्रवृद्धि ब्याज, खेत, खलिहान और पशु सब याद आने लगते। इस बरस मनीराम ने दूसरों के खेत में कटाई करके 700 रुपए जोड़ लिए। उसे यकीन था कि इस बार बापू के बरसाती जूते और अपने लिए एक कंबल लेंगे, जिससे सर्दी में रात भर अलाव के सामने नहीं बैठना पड़ेगा। जाड़ों में दिन भर संतराम बाग से लकड़ियां बीनता और रात में अलाव जलाता। लकड़ियां भी ऐसे जुगाड़ से डालता कि रात भर आग जलती रहे। पिछले बरस तो फसल में कीट पतंगे ऐसे लगे कि खड़ी फसल बर्बाद हो गई। बचत तो दूर, 2 दिन का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता। रोटी बनाकर रखी, लहसुन की चटनी पीसकर बापू को थाली पकड़ा। मनी लोटे में पानी रखकर अपने लिए भी थाली ले आया। बापू खाकर सो गया। आज फिर मनीराम दर्द से कड़वा बदल रहा है। जब भी उसे ज्यादा काम करना पड़ता उसके पैरों का दर्द उसे रात भर सोने नहीं देता। हाय दैया! चीन पुकार सुनकर मनी हरिया के घर की तरफ भागा। एक तरफ सुरमा के मुंह से झाग निकल रहा था, हाथ पैर अकड़े हुए थे और सांस झोंकने की तरह चल रही थी। दूसरी तरफ हरिया थी। सुरमा को एक उल्टी आई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चीख की आवाजें आसमान को चीर रही थी। उसने बढ़कर हरिया की नब्ज देखी। उसकी नब्ज अभी चल रही थी। अस्पताल में बहुत भीड़ थी। जहरीली शराब पीने के कारण बहुत से लोगों को अस्पताल में लाया गया था। मनीराम हरिया का कभी हाथ रगड़ता, कभी पैर। डॉक्टर ने पर्ची उसके हाथ पर पकड़ाते हुए कहा, अगर ये दवाइयां तुरंत ना मिली तो हरिया का बचना नामुमकिन है। मनीराम भागकर घर गया। गेहूं के कनिस्टर से रुपया निकालकर अस्पताल पहुंचा। दवाइयां लेकर मनीराम बाहर आ गया। उसके सामने बापू का चेहरा घूम रहा था। बार बार यही शब्द कानों में गूंज रहे थे। कितनी दफा तुमसे कहे नहीं कि अपना बरसाती जूता लाए दो। पूरा तुमका
की ऐसी कहानी है, लेकिन जिंदगी के साथ बात यही है कि जब तक जिंदगी है तब तक उसके साथ हमें चलना पड़ता है। तो ये सफर भी हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी कि हम कलाकार बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के बाद से लगातार रिहर्सल्स चल रहे हैं और बहुत सारी शिफ्ट्स में काम होता रहता है। सुबह से 8 बजे से संगम सर और विकास सर निर्देशन शुरू करते थे और वो रात 12 बजे तक चलता रहता था। तो हमारे कलाकार सचमुच बहुत मेहनत के साथ अपनी प्रस्तुति आप तक पहुंचा रहे हैं। भेंट स्वरूप ये छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह जो हम उनको देते हैं, ये बस उनका मन बड़ा कर देते हैं और आगे कुछ और बेहतर कर पाने की कोशिश हम सब कर लेते हैं। तो आइए एक बार फिर कुछ कलाकारों को मंच पर बुलाते हैं और साथ ही साथ मैं मुकुल सर को फिर से बुलाना चाहूंगी। अशोक सर, और एक बार मैं गुजारिश करूंगी, आप में से बहुत से लोग हैं जो कलाकार ही हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो तालियों में प्लीज कमी ना करें। आवाज दूंगी डॉक्टर मालविका त्रिवेदी को। डॉक्टर मालविका त्रिवेदी। इसके बाद बारी है शैलेश श्रीवास्तव जी की। सारे ही लोग ज्यादातर अभी जो मंच पर है वो इसलिए भी काला पहने ताकि उनको नजर ना लगे, लेकिन कहते हैं कि आप लोग की नजर नहीं लगती। अंशु माला जी, अंशु माला जी, शुभम कुमार दुबे, शुभम बहुत सारे काम उनसे किए जाते हैं और बखूबी अंजाम देते हैं हम सारे कामों को। शुभम सुधा पाल जी, हमारी एक बहुत ही खूबसूरत आवाज की जो मेरे और रचना जी के अलावा यहाँ आपसे अक्सर रूबरू होती है, मधुमिता गांगुली। अभिनय में बहुत संजीदा, एक और खूबसूरत बाला को आवाज दूंगी मोनिका अग्रवाल। राजेश मिश्रा जी कैसे कर रही हैं आप? राजेश
मिश्रा जी, तो इसी कहानी में भी आप देखना। और अब उसको बुलाऊंगी जो है तो बहुत नन्ही सी, छोटी सी, बहुत चुलबुली है, हम सबसे बहुत जिसको मोहब्बत है और हम सबको जिससे बहुत प्यार है और अपने अभिनय से आपको रुला भी देती है जी, उन्नति श्रीवास्तव। अब इसके लिए तालियों में अभिनय करिए आपको। हमारी छोटी सी प्रिंसेस उन्नति श्रीवास्तव, थैंक यू। तो ये है हमारी बहुत खूबसूरत कलाकारों की टीम जो पिछले कई महीनों से मेहनत के बाद आज यहाँ सफलतापूर्वक खड़ी हुई है। मुकुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आपका साथ, आपका सानिध्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अशोक सर, थैंक यू।